of Temperate Horticulture, Dr. Verma sir, Revered Professor and Head Division of Fruit Science, Dr. Ashif Pandit sir, and our former Head Division of Fruit Science, Dr. Wali Muhammad Wani sir, scientists, students and participants. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. मैं डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस की तरफ से आप सबका खैर मकदम करती हूँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस ने इनेकाद किया है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को MSAP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का यही मुद्दा मकसद है कि जो कश्मीर में अंगूरों की काश्त है उसको हम कैसे साइंटिफिक लाइंस पे ले सकते हैं, चाहे वो प्लांटिंग हो, हमारा प्रूनिंग ट्रेनिंग हो, इरिगेशन हो, फर्टिलाइजर्स हो या कौन सा साइंटिफिक तरीका है इन अंगूरों को हार्वेस्ट करने के लिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारी कोशिश रही है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हिंदुस्तान में मौजूद है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे अंगूरों की काश्त होती है उनको हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दावत करें। और आपने देखा कि पिछले दिनों में हमने एक्सपर्ट बुलाए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से, और इसी कोशिश के साथ आज भी हमारी यही कोशिश रही है कि जो एक्सपर्ट्स हमें जिन्होंने सर्व किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर MK वर्मा सर, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो आज जो हमारे कश्मीर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है वहाँ पे वो एक डायरेक्टर की पोजीशन पे है। डिपार्टमेंट डॉक्टर खालिसा, डॉक्टर अरुसा, डॉक्टर मी और भी उनके जो प्रोफेसर्स हैं और सारे साथी, और मैं शुक्रिया आप सभी का भी करना चाहूँगा क्योंकि हमारे आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं ये मिक्स ऑफ पार्टिसिपेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। फार्मर्स हैं, स्टूडेंट हैं, क्योंकि कुछ रिसर्च का पार्ट भी है, एकेडमिक्स का पार्ट भी है, एंटरप्रेन्योरशिप का भी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि हम किस तरह से इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके हमारा जो ग्रेप इंडस्ट्री है उसको क्या किस तरह से नया डायरेक्शन दे सकते हैं। डायरेक्शन देने के लिए हमें चाहिए कि हमें पहले देखना है कि हमारी कंट्री की क्या स्ट्रेंथ है, हमारा स्टेट की क्या स्ट्रेंथ है, हमारे कंट्री में ग्रेप्स कहाँ कहाँ ग्रो होता है, आइडियल कंडीशंस कहाँ कहाँ पर हैं, challenges क्या क्या हैं, and keeping in view all these things, I think we can just come out, we can make our own decisions। क्योंकि अब हमें अपना ही डिसीजन एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो एक अपना एक एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन है जिसमें कि मैंने इन्वॉल्व किया है, हमारे कंट्री का भी है, स्टेट का भी है, ग्लोबली भी है। यू विल कम टू नो कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें ग्रेप में हो रहा है और बहुत ही प्रोस्पेक्टिव फील्ड है, इसीलिए इसको आज दिस इज वन ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप फॉर दिस पर्टिकुलर कश्मीर वैली। तो अगेन मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि जो ये टॉपिक है जो मुझे इन्होंने दिया गया कि yes of course I think we have to move little bit from the traditional जो हमारा सिस्टम है उससे मूव करेंगे, क्योंकि जो हमारा विजन है इस यूनिवर्सिटी का है वो भी एक बिजनेस मॉड्यूल की तरफ जा रहा है और इसका मुझे लगता है हम लोगों को सभी को एक डायरेक्शन भी मिल रहा है और उसमें एक प्रोफेशनलिज्म का एक जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी और उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा एक प्रिपरेशन करना पड़ा, हालांकि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस था इस फील्ड में। मार्केट ड्रिवन विटिकल्चर, पास्ट एंड न्यू वैरायटीज, प्रोफाइल फॉर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड द इंडस्ट्री। मुझे लगता है इन्होंने सब कुछ को इन्वॉल्व कर लिया है, क्योंकि जो भी हम लोग कुछ करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, विटिकल्चर, अल्टीमेटली तो कंज्यूमर
अल्टीमेट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बीच में एक जो चेन है वो इंडस्ट्री, दैट इज मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ऑल प्रोड्यूस द कंज्यूमर्स। तो हम इसमें देखेंगे कि अभी हमारे पास में क्या हो रहा है और नेक्स्ट फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं जो कि वर्ल्ड ओवरसीज में चल रहा है। यदि हम मार्केट ड्रिवन विटीकल्चर को देखते हैं तो ये बिल्कुल ही क्लियरली एक बहुत ही क्लियर कट पिक्चर है मार्केट ड्रिवन, यानी कि जो मार्केट में एक्सेप्टेबल चीज होगा हमें उसी की तरफ जाना है, उसी के लिए पैदावार करनी है। जो मार्केट में एक्सेप्टेबल है नहीं, मुझे लगता है हमें उसको साइडलाइन करना पड़ेगा। हालांकि 100% आप मत उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जीन पूल होता है, वैरायटीज होती हैं कभी न कभी उनमें, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं उनको कि कभी हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इफ वी कैन सेटिस्फाई कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है हमारा जो मकसद है, जो प्रोफेशनलिज्म का, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है, उसमें हम काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं। उसमें प्रॉस्पेरिटी ग्रोअर की काफ़ी हद तक है और जो बीच में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको भी काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो ग्रेप कल्टीवेट अभी हो रहा है वो टेबल पर्पज के लिए है। हालांकि वर्ल्ड ओवर अराउंड 80% ये वाइन मेकिंग में इस्तेमाल होता है, बट हमारे कंट्री में अभी इसमें फोकस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एरिया में है बिकॉज ऑफ लाइकिंग्स, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज मैंने भी इसको जो टेबल ग्रेप्स हैं उसी को फोकस करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटीज हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे कंट्री में क्या क्या वैरायटीज का डेवलपमेंट हुआ है। अब जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं, तो हमारे जहन में वही चीज़ आती है कि हम क्यों इन सारी चीज़ों को लें, क्यों हम इस चीज़ को खाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डायबिटिक यानी शुगर इसमें बहुत ज़्यादा है, क्यों इसको खाया जाए, नहीं खा सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शुगर, उसमें तो हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें उनसे सेहत के लिए बहुत सारे फायदे हैं, चाहे एंटीऑक्सीडेंट्स हों, आपके शुगर्स हैं, इवन आपका जो क्या कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स है, फिनॉल्स है, वो सारी चीज़ें हैं जो कि सेहत में काफ़ी फायदेमंद है। अब जब हम वर्ल्ड में देखते हैं तो हमारा कंट्री हालांकि बहुत एरिया प्रोडक्शन उसमें इतने अच्छे उस पर नहीं है, स्टेज पर नहीं है, प्लेस पर नहीं है, बट हम उसको देखते हैं प्रोडक्टिविटी के लेवल पर। प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड में 80% जो ग्रेप्स है उसको वाइन मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी का इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, इम्पोर्टेंस उसमें नहीं रहता है, क्योंकि उसको बहुत टाइम तक उसको रखते हैं। ज़्यादातर वैरायटीज होती है सीडेड होती हैं, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो कलर्ड हो, दोनों ही, कलर्ड वाइन के लिए या स्पार्कलिंग वाइट वाइन्स के लिए। बट हमारे कंट्री में जो ग्रेप होता है टेबल ग्रेप्स, हालांकि टेबल ग्रेप्स में भी सीडेड वैरायटी एंड सीडलेस दोनों का इम्पोर्टेंस है। आप एक दूसरे को अप एंड डाउन नहीं कर सकते कि भाई सीडेड सीडलेस इज ऑलवेज प्रिफर्ड, यस समटाइम हो सकता है, लेकिन अभी जब जरा देखिए हम लोग जब मार्केट में जब जाते हैं तो एक बोल्ड सीडेड वैरायटी आती है, आपकी रेड ग्लोब है, वर्ल्ड को पूरा की पूरा डोमिनेट करती है। इसी तरह से बहुत सारी और भी वैरायटीज हैं, लेकिन हाँ लाइकिंग जो है सीडलेस के लिए है, उनमें हमेशा प्रेफरेंस रहती है जब भी हम टेबल वैरायटी की बात करते हैं। लेकिन वाइन मेकिंग के लिए ऑलवेज सीडेड वैरायटी, बिकॉज उसमें जो आपके फिनॉल कंटेंट जो होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, उससे जो वाइन की जो क्वालिटीज है वो इंप्रूव होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब हम सिनेरियो देखते हैं, हालांकि हमारा कंट्री इट इज हैविंग द एज, हम लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट थोड़ा कम ही करते हैं,
बिकॉज जो हमारी प्रोडक्टिविटी है इट इज सिग्निफिकेंटली वेरी वेरी हाई. Recently, till today, average productivity of our country is around 22 tons per hectare, which is number 1 in the world. So this is one of the indication that we can produce 22 टन तो हम उसमें कर ही सकते हैं, 22 टन हम ग्रेप में कर सकते हैं. ये देखिए, ये कंट्री में जो हमारे ग्रेप का भी कल्टीवेशन हो रहा है, केवल 2 स्टेट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक. 95% एरिया, 95% प्रोडक्शन केवल 2 स्टेट कर रहे हैं. हालांकि प्रोडक्टिविटी तेलंगाना में अराउंड 32 टन्स पर हेक्टेयर है. हमारी प्रोडक्टिविटी है हार्डली 5 टन्स पर हेक्टेयर है. तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास में बहुत बड़ा एक स्कोप है और गैप भी बहुत बड़ा है. 32 टन जो तेलंगाना में होता है, हाँ हम लोग नहीं जा सकते 32 क्योंकि हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ पीरियड है. बट एटलीस्ट वी कैन रीच अप टू 20 टन पर हेक्टेयर. 20 टन भी हम पहुंच जाएंगे तो हमारे पास में ये ऑफ सीजन है. क्वालिटी हमारी जो ग्रेप्स की है यहाँ वो बहुत ही बेहतरीन है, सूटेबल फॉर एक्सपोर्ट पर्पज. तो इसी तरह से हम लोग इस फील्ड में एक्सपेंड कर सकते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, दे आर वेरी वेरी सूटेबल. अभी एक बैक साइड में जरा देखिए आप, इसमें चलो ठीक है, मुझे लगता है इसका कोई आ नहीं रहा है. अच्छा कोई नहीं. जैसे अभी मेरा एक एग्जांपल था, इसमें जरा देखिए, हरियाणा 15 टन, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर हरियाणा और पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी थी इट वाज अराउंड 30 टन पर हेक्टेयर. हाँ, लेकिन आज का लेटेस्ट तो यही है, पीआईबी की जरूरत है. कब तक है? हाँ, लेकिन ये तो मैंने आज मॉर्निंग में लेटेस्ट किया है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, लेकिन वो भी है कि हरियाणा पंजाब, क्योंकि वहाँ भी विंटर आता है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी विंटर आता है और वाइन जो है हमारी डॉर्मेंसी में जाती है. मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग यदि हरियाणा पंजाब में 30 टन पर हेक्टेयर ग्रेप का प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं तो हम जम्मू कश्मीर में भी इसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी 5 टन है ना. एटलीस्ट हम 20 टन तक भी जाएंगे तो उसमें बड़ा एक हमारा रोल हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर है, एक्सट्रीम समर तो यहाँ नहीं है बट उस एरिया में है. ठीक है, इसलिए मैच्योरिटी वहाँ जल्दी हो जाती है और यहाँ थोड़ा सा ना एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाता है थोड़ा सा. बट जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है ग्रेप के लिए हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है. चाहे हम आपकी गंदरबल की बात करें, चाहे आपका कारगिल की बात करें, और भी जो ग्रेप ग्रोइंग एरियाज है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, दे आर द सूटेबल प्लेसेस. हम लोगों को ग्रेप ग्रो करने के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह है, लेकिन हमें मेहनत करनी है उसके लिए, क्योंकि ये ऐसी क्रॉप है बगैर मेहनत के ये क्रॉप हो नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती. बिल्कुल बहुत ही टेक्निकल है. यदि आपको 30 टन पर हेक्टेयर लेना है 100% हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी है काफी अच्छी है.
तो इसका क्योंकि मैंने पूरा की पूरा जो हमारा J&K का डाटा, टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, उसमें ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं है, बट इश्यूज बस यहाँ है वैराइटल सिलेक्शन में हमारे पास में हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी चाहिए। और अभी तक जो भी हमारी जो वैरायटीज है, अभी यहाँ पे जैसे हुसैनीर साहिबी है, अभी भी वो बेहतर कर रही है, लेकिन इसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आ रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को कि आगे हम क्या कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका गंदरबल में विजिट भी किया था, बेरी क्रैकिंग के कुछ इश्यूज थे, उसको हम बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट के साथ में भी हमने उनको शेयर किया था, और जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स उनको भी हमने बोला था कि हम लोग इस तरह से यदि एग्रो टेक्निक्स को मॉडिफाई करते हैं तो 100% हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ द क्वालिटी बेरीज, आई थिंक हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। ये अभी रिसेंटली आप लोगों ने विजिट किया था, ये देखिए साहिबी कलर्ड, यानी कि बेरी साइज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बेरी साइज, नॉट ओनली बेरी साइज, जो बंच का साइज है वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ अब एक चीज है, मान लो हमें एक बंच मिलता है तो सारे बंच क्यों नहीं, एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? हमें वही करना है, हमें सब में कलरेशन 100% करना है, हमें मैच्योरिटी यूनिफॉर्म करनी है, हमें स्प्राउटिंग यूनिफॉर्म करनी है, इवन न्यूट्रिशन के साथ में हम लोगों को जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं उसको बहुत अच्छी तरह से इनको देखना है। तो बेरी का जो साइज है, जैसे रेड ग्लोब में मिलता है, हमें थोड़ा सा उससे कम भी होगा, हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हालांकि ये दोनों ही सीडेड वैरायटी है, साहिबी और हुसैनी वाइट। ग्रोइंग डिग्री डेज की जब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है टेम्परेट के लिए, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल पर उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है कि ये हमें ग्रोइंग डिग्री डेज होना चाहिए अराउंड मोर देन नियरली 1400 डिग्री डेज, जिसमें कि आपकी जो बेरीज हैं वो कर सकती है मैच्योर। ये हम लोगों ने भी, मैं जब IRI में ग्रेप पर रिसर्च कर रहा था, ब्रीडिंग कर रहा था, तो वहाँ भी हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया फॉर डिफरेंट हाइब्रिड्स। So our main objective for hybrid development in the IRI was to breed the varieties for the short duration, early maturity with high TSS and seedlessness. तो उसमें हमें जो भी promising variety, although we have developed around 1000 of the hybrids in case of the grapes. For best grape cultivation, I think around 150 days are required, especially for red growth. तो इसके different phases हैं, dormancy, bud break, flowering, peanut size, dairy development, horizon, berry harvesting. So this is one of the model कि यदि हमारे पास 150 डेज है तो ये बेस्ट क्वालिटी हम लोग ग्रेप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक मॉडल एक और भी है जिसमें कि अराउंड 130 डेज और 120 डेज वो मिलता है, तो वो भी बहुत बेहतरीन है। बट हमारे ये कंडीशन मुझे लगता है अवेलेबल यहाँ नहीं, हार्डली आई थिंक वी आर गेटिंग 100 डेज, मे बी 100 डेज, 90 to 100 डेज। हाँ, नो, बट ब्रेक से कैसे हो सकता है? कब तक जाता है? ओके, मीन्स यू आर गेटिंग फुल ब्लूम मिड ऑफ मे और अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल टू सितंबर। हाउ मेनी डेज में इट इज? 150 डेज, मोर देन 150 डेज। ओके ओके, चलो ठीक है। देन जो हमारे जो फर्स्ट मॉडल जो था ना ये वाला, तो ये तो सबसे बेहतरीन है, जिसमें कि यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लेकिन यदि ये भी होता है तो हमारा 130 डेज में भी वैरायटीज हमारे पास में अवेलेबल है जिनको कि हम सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं।
हिस्टोरिकली हमारा जो कंट्री में, बिकॉज दिस इज नॉट द इंडिजिनस टू इंडिया, दिस क्रॉप आर्मीनिया, पर्शिया, उधर से ये इंट्रोड्यूस हुआ है मुगल टाइम में, जिसमें कि इम्पोर्टेंट जो वैरायटीज थी अनाबे शाही, थॉमसन सीडलेस, 3 डिफरेंट कैटेगरीज है। अनाबे शाही मुगल पीरियड की है, थॉमसन ब्रिटिश टाइम की, देन देयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट तीनों ही हिस्टोरिकल वैरायटीज हैं और तीनों ही वैरायटीज अभी भी रूल करती हैं। अनाबे शाही कर्नाटक में रूल करती है, सीडेड है, हालांकि थोड़ी सी एसिडिक होती है बट इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। सीडेड है, बेरी साइज बहुत अच्छा है। मैक्सिमम जो कर्नाटक का जो प्रोड्यूस होता है अनाबे शाही का, वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है मैक्सिमम, और उनको बहुत ही अच्छा इसका प्रोड्यूस मिलता है, हालांकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है। दूसरा थॉमसन सीडलेस, अराउंड 60 to 70% ऑफ आवर होल कंट्री सीडेड ग्रेप्स इज ओनली फ्रॉम द थॉमसन सीडलेस, बट दोनों ही ये हैं लॉन्ग ड्यूरेशन। थर्ड वैरायटी हमारी फ्लेम सीडलेस, जहां भी ड्यूरेशन कम है, मे बी अराउंड 100 डेज, इवन ऑल्सो 100 डेज में भी आपको ये वैरायटी मिलेगी। सीडलेस है, अर्ली मैच्योरिंग है, कॉम्पैक्ट बंचेज है इसके, THC इज ऑल्सो वेरी गुड, और क्रिस्पी है, क्रंची है, बट एक बेरी क्रैकिंग का थोड़ा सा इसमें इश्यू हो सकता है। देयर आर द रेट्स ड्यूरिंग द बेरी मैच्योरिटी, बट स्टिल दीज 3 varieties are very good. Traditional varieties had low shelf life and transportability and high susceptibility to the pest disease. That's why now they are restricting their cultivation. Lot of diseases are coming in these 3 varieties. As per the consumer preferences, मुझे लगता है बहुत सारी varieties के आप लोगों ने भी नाम नहीं सुने होंगे इनका, बट आप लोग मार्केट में 100% इनको जरूर देखते हो। जब भी आप यहाँ शॉपिंग मॉल में जाएंगे, कोई भी हमारा फ्रूट मॉल में जाएंगे, सीडलेसनेस के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी अभी तक, जैसे हमारे कंट्री में थॉमसन सीडलेस थी, बट अभी क्रिम्सन सीडलेस भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है बिकॉज ऑफ इट्स कलर। और अभी रिसेंटली आप लोग काफी टाइम से देख भी रहे होंगे, मुझे लगता है ग्रीन कलर का बहुत बोल्ड बेरी वाला ग्रेप आता है, 2nd नंबर वाला है ये, फर्स्ट रो राइट साइड ग्रीन वाला, बहुत बोल्ड बेरीज है। स्वीट ग्रो, लाइक जैसे रेड ग्रो होता है उसी तरह से ग्रीन कलर, स्वीट ग्रो, large, firm, crunchy berries like the sweet clove and the autumn creams are the highly preferred varieties. तो अब हमें थोड़ा इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे अभी आपकी सैनी साई में चल रही है, थॉमसन सीडलेस चल रही है, क्रिम्सन सीडलेस चल रही है, फ्लेम सीडलेस चल रही है, तो उनको छोड़ करके, बिकॉज वाई कंज्यूमर प्रेफरेंस अभी चेंज हो रहा है। तो यदि कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज होगा तो मुझे लगता है ट्रेडिशनल वैरायटीज को छोड़ करके हमें दूसरी वैरायटीज की तरफ ही जाना पड़ेगा। उसी तरह से विजुअल, ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल अपीयरेंस, वाइब्रेंट कलर्स सच एज द डीप ब्लैक, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका ब्लैक कलर है। बेरीज आर वेरी लॉन्ग, सीडलेस, दैट इज द स्वीट सफायर। ब्राइट रेड कलर इज द स्वीट सेलिब्रेशन एंड द विविड ग्रीन कलर दैट इज the cotton candy, bottom left, bold berries again. Then based on the flower profiles, unique sweetness appeal to the consumer, especially the cotton candy, as well as this visual also and the flower preferences and this candy snack. And as far as the convenience is concerned, long shelf life and the resistance to tracking during the transport, autumn king last one, right hand side, बोल्ड बेरी चाहिए, बहुत ही अच्छी वैरायटीज हैं। मुझे लगता है ये कुछ हाँ जी सर वैरायटी तो ठीक है, अगर आप इसकी वजह थोड़ा करेंगे, इसकी दाने का वजन क्या है, ताकि हम भी सुने, मतलब देखने में एक है तो तोलने में दूसरा है, लिहाजा अगर आप ये जैसे कि अभी मैंने आप, हाँ एक तो है आपका ये स्वीट ग्लो,
8 से 10 ग्राम है। आपका साहिबी का कितना होता है? 6 से 7 ग्राम। 7 से 8 ग्राम होगा। हमारा साहिबी जो है ना 7 से 10 ही है, वो भी इसी तरह बोल्ड है। 10 से 15 ग्राम में होता है हमारा। 15 तो बहुत हो गया। नहीं, हमारे पास है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे सर ये सवाल किया कि हम देखेंगे जब बारिश हो जाती है ना, जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, मतलब सीड जैसा बोलते हैं ना लोग, छोटा दाना 4 से 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, वो सब खत्म हो जाता है बारिश से। अगर थोड़ी बारिश हो जाएगी, जो जो बड़ा दाना होता है अनाज चाहिए, आपने बोला उसकी there are certain supply chain complexities, लेकिन उनमें हमें सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। साथ में हमारी जो इंडियन जो ब्रीडिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आपने कहा कि ये जो टॉपिक था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने कोशिश किया कि जो हमारे एकेडमिशियन भी है, स्टूडेंट भी है, रिसर्च भी है, तो उनको हम लोग किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज अवर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द ग्रेड ब्रीडिंग? दिस इज अ वेरी ओल्ड क्रॉप इन आवर कंट्री। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड सिंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जो हैदराबाद में वहाँ से किया, चाहे पंजाब में गया, हरियाणा में गया, दिल्ली में आया, कश्मीर में आया, बट बहुत सारे इसमें वर्कर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लायलपुर पाकिस्तान से लेकर के HAUSAR, लुधियाना एंड आवर दिस, एंड वन ऑफ द सेंटर वाज द IARI that was one of the very prime introduction center for the grape varieties. Mostly they introduced from the Europe, Russia, these two countries, Yugoslavia, Australia, France, Germany and Bulgaria. तो उन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स के लिए उसको किया, चाहे वो अर्ली मैच्योरिंग के लिए हो, सीडलेसनेस के लिए हो, सीडेड हो, डिसीज रेसिस्टेंट हो, इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस हो, प्रोडक्टिविटी, all these factors. There was different phases. I have divided this whole the breeding program of the grapes. First was the introduction. Important varieties including your Anabe Shahi, Bankiaba, Beauty Seedless, Bharatari, Black Mustard, Black Prince, Cardinal, Delight, Gold, Gulabi, Broad, Hoor, Kismis, Bailey, Kismis Churning, Madeline and Juwine, Pearl of Cassava, Perlette and Thompson Seed. Important varieties. Maybe around all the varieties are around 100 years. So out of these varieties, only few varieties were recommended for the commercial cultivation. Thereafter, post partition of the country, the breeding program was continued in the border countries, Pakistan as well as India, and many of the varieties were distributed or lost in both the countries. In the process of clonal selection, I think we don't have so many varieties, but this is one of the clonal selection, that is the Thompson Seedless from the Thompson Seedless. लेकिन अभी बहुत सारी जो varieties हैं हमारे महाराष्ट्र में, farmers जैसे शरद सीडलेस, मानिक चमन, वो ऐसे selections हैं, वो भी already जो varieties हैं उन्होंने उसको selection किया। फिर सेकंड फेज हमारा हाइब्रिडेशन का है, because of this one your patents, royalties and acclimatization issue. This was the only solution that we have to go for the hybridization. डॉक्टर साहब जीनिया और मेटाजीनिया पे काम हुआ इस पे? बहुत कम हुआ। इसको होना चाहिए। इस पे होना चाहिए। इतना इम्पैक्टफुल तो नहीं रहा, हुआ है इसमें, बट इतना इम्पैक्टफुल इसमें रहा नहीं है जितना इसका जेनेटिकल इफेक्ट जो होता है ना इसका, पॉलन का इतना ज़्यादा हुआ है इसमें रिसर्च, बट तो फिर उसको वाइंड अप कर दिया। मतलब काम शुरू किया 100% लॉन्ग बैक, मे बी 60 to 70 years बैक। इसमें डिफरेंट वैरायटीज हैं, जैसे कि जूस मेकिंग के लिए, हालांकि हमारे कंट्री में जूस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बट देयर आर मेनी वैरायटीज डेवलप्ड फॉर द जूस मेकिंग, हाइब्रिड वैरायटीज। लाइकवाइज लूज बंच अगेन इज वन ऑफ द ट्रेट। लूज बंच हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है, जिससे कि जो उसको स्पेस मिलता है बेरीज को डेवलपमेंट में,
ये अभी इसमें से अभी हम लोगों ने 2 वैरायटी इनको आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया, रिलीज भी कर दिया था वहाँ से IRA से। पूसा पर्पल सीडलेस सेकंड, फर्स्ट वन वाज द पूसा गोल्ड, पूसा स्वर्णिका, पूसा स्वर्णिका, अभी तो CID से मिक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, स्वर्णिका बिकॉज ऑफ इट्स कलर, गोल्ड बेरीज सीडेड, वो है पूसा पर्पल सीडलेस, वो सीडलेस। इवन वो है ना आपका पूसा पर्पल सीडलेस, इट इज मैच्योरिंग हार्डली 75 to 80 days, 75 to 80 days, completely seedless, profusely bearing। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसी तरह से जो हमारा स्वर्णिका है वो भी अच्छी है। इवन फॉर द हाई यील्ड ग्रेप इज वेरी प्रोडक्टिव, बहुत ही प्रोडक्टिव है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इंटेंसिव कल्टीवेशन में कितने बंचेज रखने हैं, यूनिफॉर्मिटी की बंचेज की रखनी है नहीं रखनी है। 100% आपको प्रोडक्टिविटी इसमें ह्यूज, जिसमें कि आप तकरीबन 30 टन पर हेक्टेयर इसमें आसानी से ले सकते हैं। तो ये कुछ वैराइटीज थी। फिर थर्ड फेज आया हमारा कि हमें यदि सीडलेस वैरायटी चाहिए, क्योंकि ग्रेप जो है 100% सीडलेस है ही नहीं, 100% सीडलेस नहीं है। हम लोग खाते हैं, हालांकि उसमें सीड नहीं रहता है, बट उसमें थोड़ा सा ट्रेस एक रहता है ना, अबोर्टेड एम्ब्रियो उसको बोलते हैं हम लोग। यदि मान लो हमें हाइब्रिड बनानी है सीडलेस इनटू सीडलेस, तब भी हमें हाइब्रिड मिल जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, अबॉर्ट होने से पहले एम्ब्रियो को रेस्क्यू करना है। उसके बाद में हम लोगों ने फिर कुछ वैरायटीज को डेवलप किया थ्रू दिस एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक, और दिस वाज वन हाइब्रिड, वी ऑलरेडी रिलीज दिस वन, दैट वाज ये है डॉक्टर साहब, वो पिछले वाली के ध्यान में दूसरी नहीं, वो तो R1P9 था, वो सीडेड थी सब, वो थी ना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये वाला है। Why you feel difficult thing? Yeah, embryo rescue में. Why embryo rescue techniques? इसकी regeneration, protocols में कहाँ why you felt so difficult? Okay. Days to rescue that. Yes. Basically कोई कितने दिन के बाद? 20 डेज के बाद करना है, 16 डेज के बाद करना है, 25 डेज के बाद करना है, वही सब क्रिटिकल, बस वही और कुछ भी नहीं। यदि हमने उसको कर लिया तो बस, हाँ वो कर, हाँ, बट वो वेरी करेगा, ओनली 50 to 25 डेज के बीच में ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं है, उसमें ही बस हम उसको देखते हैं। यदि हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया उन दोनों प्रोसेस के बीच में, तो हम उसको इमीडिएटली रेस्क्यू कर सकते हैं। R1P14 अच्छा ठीक है, वो सीडेड, दोनों सीडेड थे, एंड दिस इज सीडलेस जो हमारा ये है, पूसा पर्पल सीडलेस, जो कि इसके जो प्रोसेस हमारे थे, प्रोसेस तो ब्यूटी सीडलेस इनटू दिस वन फ्लेम सीडलेस, नहीं ब्यूटी सीडलेस, अगर इसकी प्रोसेस तो भूल गया। काफी है, हाँ हाँ, 24 your time. Only 23.5, यहाँ से 35 को ये 70. अब इसका रीजन है, इसका रीजन एक ये है, बिकॉज इट इज मैच्योरिंग द लास्ट वीक ऑफ मे, है ना, लास्ट वीक ऑफ मे है ना, टेम्परेचर वहाँ उसका है अराउंड नियरली 40, इमीडिएटली उसका रेज करता है वो जो है ना। हालांकि वो कलर डेवलपमेंट में थोड़ा सा हमें हिंडर करता है, बस एक कलर डेवलपमेंट में करता है, अदरवाइज। और दूसरा है, मान लो शॉर्ट ड्यूरेशन है तो फिर उसका बेरी साइज कम हो जाए, इसलिए थिनिंग में हमें जाना ही पड़ेगा, 100% थिनिंग में जाना। तो ये कुछ वैरायटीज थी। फिर दूसरा सीडलेसनेस के लिए कुछ हम लोगों ने वैरायटी की, ये तो ओके। इसके बाद में ये वैरायटी ग्रेप का डेवलप करके हम लोगों ने इसको ऑलरेडी फार्मिंग है जी। अभी मैं आ रहा हूँ उसके बारे में, देखिए ये इसके लिए मैं थोड़ा सा एक रखा हुआ है हम सभी के लिए, बिकॉज दिस इज अगेन चैलेंजिंग। क्रैक सेंस, मुझे लगता है किसी आप लोगों ने सुना है, प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनली, क्रैक सेंस। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीनों कंट्रीज के कोलैबोरेशन से चल रहा है, हेडक्वार्टर उसका है ये ट्रैकिंग के लिए। वैरायटी उन्होंने एक ही लिया है, एक ही वैरायटी उनको
मैं शेयर कर दूंगा इस वैरायटी को भी, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, बट उन्होंने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को मैक्सिमम कवर किया, फिजियोलॉजिकल। दूसरा है आपका उसमें वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, 3 फैक्टर्स को लेकर के उन्होंने उस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं कि हम किस तरह से इसको रेगुलेट कर सकते हैं बेरी क्रेटिंग को, बिकॉज जो भी हमारा चाहे सब ट्रॉपिकल हो, टेम्परेट रीजन हो, दिस बेरी क्रेटिंग इज वेरी वेरी सीवियर प्रॉब्लम, है ना। आप लोगों ने तो उसको मैनेज किया था, लेकिन नीचे हम लोग स्टेट डिपार्टमेंट के फार्म में गए, अराउंड मोर देन 50 to 60% देयर वाज द बेरी रोट, बेरी क्रेटिंग, वो इसी। इसके हम छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम करके इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। मैंने भी एक एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट किया था इसी का, जिसमें कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप। डॉक्टर साहब इस पे कैनापी पे कोई काम होगा? कैनापी मैनेजमेंट या वो तो बहुत सारे हुए नहीं, हैं जिसका ज़्यादा यहाँ पर यहाँ के लिए। यहाँ के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी। मैं यहाँ जब आया था 87 में, हाँ। पावर सिस्टम सारे अभी भी पावर है, नहीं 8.5 फीट की हाइट पे, हाँ। उसकी क्वालिटी अच्छी थी, अभी छोटे कर दिया, हाइट कम कर दिया, उसमें मिल्ड्यू अटैक हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया। वही एक्चुअल में ना यहाँ थोड़ा सा अभी उसमें इश्यूज है। अब ये कर्टेन, डबल कर्टेन जो इन्होंने बताया ना, डॉक्टर अरूषा ने अभी किया है। डॉक्टर अरूषा मुझे लगता है आपके साथ में ज़्यादा कर लेगी, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं किया है। यहाँ के लिए मैंने सब ट्रॉपिकल में किया था, वहाँ एक्सटेंडेड वाई सिस्टम है बेस्ट, एक्सटेंडेड वाई, बट यहाँ वो नहीं करेगा बिकॉज़ ऑफ द स्नोफॉल एंड ऑल दिस। हां पावर 7 to 8 हाइट पे, हाँ मैं समझ गया, वो करेगा पड़ेगी, हाँ। क्योंकि वो मैंने ऑब्जर्व किया है, लेकिन अभी हाइट कम कर दिया तो उसमें अटैक हो रहा है, मिल्ड्यू अटैक। अभी मैं तो बोलूँगा थोड़ी मेरे के बाद में ना, और उसका वो भी हमारे साथ में शेयर करेंगे कुछ चीज़ में। हाँ एक्चुअली ये है ना कि बहुत भी हमें भी ज़्यादा ये देता है, हम गाँव में कंट्रोल में क्या ना हमारे डिजीज को होता है, दैट्स व्हाई इंजीनियर अपने मतलब प्रॉमिसिंग हो रही है, प्रिपरेशन एंड अच्छी है, वो यील्ड्स पे थोड़े बहुत कम। स्नोफॉल डैमेज, स्नोफॉल डैमेज, हम कुछ कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर लेस देन दैट हाँ। थोड़ा सा मेरी स्टॉक है, बड़े हैं। वी हैव टू मेक प्रॉमिस टू शो द वैरायटीज बिफोर डिसाइडिंग द तो इस टेक्नोलॉजी को तो हम वो रेप्लिकेट कर सकते हैं फार्म में, है ना। ओके, तो देखिए आपको इमीडिएटली अभी मैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने इनका स्टेटमेंट ये सुना था, यही जनरल कटिंग वाला, डबल कटिंग ना, अभी मेजर इसका होता है कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, वो कह रहे हैं कि कम है स्ट्रक्चर में, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, मैकेनाइजेशन, ओके ठीक, तो मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा यदि हो सकता है जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है, और एरियाज के लिए टेरेसेस पर ओके ठीक। चलो मैं लास्ट में थोड़ा सा इसमें बेरी क्रेटिंग पर भी थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि हम लोग किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं बेरी क्रेटिंग से रिलेटेड, और हम लोग ग्रेप का जो एडिशनल एडवांटेजेस है उसको कैसे इकोनॉमिक टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास में जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग सोचेंगे कि यार टेम्परेट है, स्नोफॉल होगा, प्रोटेक्टेड किया तो वो खराब हो जाएगा, बट हमें टेम्पररी ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स रेनी सीजन में किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ्स है ना। टेम्पररी प्रोटेक्शन यदि हम दे सकते हैं उसको, एक तो कवरिंग के लिए दे सकते हैं, पूरा की पूरा वाइनयार्ड कवरिंग के लिए। सेकंड है इंडिविजुअल बंचेज को कवर करके दे सकते हैं। अभी ये किया नहीं है, बट वर्ल्ड ओवर ये हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको मैं आपको साथ में शेयर करूँगा, और भी इसके सारे बहुत सारे बेनिफिट यदि हम कंट्रोल कंडीशन में करते हैं, डिजीज इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाता है, प्रोटेक्शन है वो काफ़ी कम होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्प्राउटिंग है, फ्रूटिंग है, मैच्योरिटी है, दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिफॉर्म। मैं इश्यूज में नहीं जानता, जरा देखिए यही सिचुएशन रहती है मेरे ख्याल में, जब बारिश आएगी तो जनरली यही हाल। और ये रेड ग्लोव है सर, जी नहीं, ये फ्लेम सीडलेस है, ये वाला है
ये वाला फ्रेंडशिपलेस है, उधर वो पूसा ट्रिश आ रहा है। रेड ग्लोब वो भी रेड ही होता है, नो कलर से बोल रहे ना, नहीं ये एक्चुअली ये तो मेरा ही अपना एक्सपेरिमेंट था ये, हैं? हाँ वो भी रेड कलर होता है, वो भी रेड कलर होता है, ये फ्रेंडशिपलेस है। अब इसको जो ये इंसिडेंट्स है, ये जो लॉसेज है, इसको कम करने के लिए आई थिंक वी कैन कवर इट बाय मैनी मीन्स। ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि कॉमर्शियल उन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं, इटली, जापान, टर्की, चाइना, ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। इवन हमारे कंट्री में भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं महाराष्ट्र में भी गया था, तमिलनाडु में भी गया था इसकी स्टडीज के लिए। चाइना में जरा देखिए, जो डिजीज का इंसिडेंस है तकरीबन यहाँ जैसे 1.7 था ओपन फील्ड में, तो इसमें हाफ से भी कम हो गया। क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इटली अगेन दे आर प्रोटेक्टिंग इट कंप्लीटली, और उन्होंने अपना एक विंडो क्रिएट कर लिया है कि मुझे इस विंडो में ही केवल इसको देना है। जैसे हमारे कंट्री में भी उन्होंने एक विंडो क्रिएट किया है क्रिसमस का, ये वाला क्रिसमस पे और दिवाली के लिए उन्होंने एक विंडो क्रिएट कर लिया है कि हमें उन दोनों पीरियड में ग्रेप को देना है, क्योंकि कंज्यूमर्स उसके होंगे चाहे कितना भी एक्सपेंसिव। इसी तरह से ये यूरोप में स्पेशली क्रिसमस के लिए उन्होंने स्पेशली एक विंडो तैयार कर लिया है, और उसमें वो प्रोड्यूस उसको कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग 3 to 4 times मोर प्राइसेज एज कंपेयर टू। ये इस तरह से कवरिंग है, हाफ कवर भी कर सकते हैं, फुल कवर भी कर सकते हैं, एज पर जो कंडीशंस वहाँ की होती है। टेम्परेचर रेज होगा, कैनोपी के साथ उसको टच नहीं करना है, सीधी सी बात ये है। यदि मॉडरेट टेम्परेचर है तो कोई लॉस नहीं होगा, यदि हाई टेम्परेचर है तो हमें सनबर्न से उसको बचाना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे माइक्रो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हमें कवरिंग इसकी करनी है। इटली ये कंप्लीट देखो कितने सारे इसके कवर्ड एरियाज हैं, हाँ कंप्लीट। कनाडा इवन ऑल्सो, टर्की, स्पेन, वंडरफुल। ये देखो इंडिविजुअल बंचेस को उन्होंने कवर कर दिया। इनका मकसद यही है कि उनको 25 दिसंबर को क्रिसमस पे ग्रेप को देना ही है, लेकिन ये उनका मिड वाला जो एरिया है, लोअर वाला है, वहां वो करते हैं, बट उन्होंने उसको रेगुलेट कर दिया है। जैसे अभी हमारे क्या कहते हैं महाराष्ट्र वालों ऑलरेडी उसको करते हैं, क्रिसमस के लिए करते हैं, तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि कुछ जहां हम लोग उसको किसी चीज के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं ना, कोई फेस्टिवल के साथ। दिवाली के साथ तो मुझे लगता है अक्टूबर में दिवाली आती है, सितंबर से यदि अक्टूबर तक आप उसको लेके जा सकते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम ये कवरिंग है। मैंने बात किया था इसे कवरिंग मटेरियल के लिए। कवरिंग मटेरियल कुछ अभी हमारे पास में हो नहीं पा रहा, मुश्किल आ रही है, ये सारा के सारा इम्पोर्टेड आ रहा है। अब इस पे काम करने की ज़रूरत है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं और जो भी इस फील्ड में काम करते हैं, कि हम लोगों को इस तरह का कवरिंग मटेरियल देना है जिससे कि रेन्स का कोई उस पर वो नहीं हो, अफेक्ट नहीं हो। रेन प्रूफ, वाटर प्रूफ होना चाहिए जो कवरिंग मटेरियल है। और मेनली जो हमें कवर करना है वाइट वैरायटीज को, ग्रीन टू ईयर ओनली, नॉट कलर्ड वैरायटीज। कलर्ड में फिर वो प्रॉब्लम आएगी, यूनिफॉर्म कलरेशन नहीं होगा। चिली में तो आपको पता है कि चिली तो रूल करने वाला है। एप्पल कितना हमारे पास में आ रहा है, चेरी ओहो 25 से 30 ग्राम डॉक्टर साहब। खान मार्केट में मैं देखा उसको चेरीज को 3000 रुपीज एक केजी, 3000 रुपीज एक केजी चेरी। मान लो वहां से नीचे भी लेके आए 1500 रुपये तो मिलेगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, है ना, मैं अभी वहीं से लेके आया। जी। तो ये चिली है, काफी एडवांस काम कर रहा है जी, साउथ में जी। तो ये देखो रेंसेल्टर्स टाइप का इन्होंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया इस तरह से। यूएसए ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन वो यूएसए के पास तो बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए थोड़ा इसके ऊपर इसका काम है। और फिर हम लोगों ने इसको किया था, हमारा भी बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम था दिल्ली में, ये IRA में।
तो हमने 3 डिफरेंट वैरायटीज ली इसमें, और उसको करने के बाद हमें फ्लेम सीडलेस में कुछ थोड़ा सा फ़ायदा उसमें मिला, जिसको कि हमने सिंपल स्ट्रक्चर्स वहाँ क्रिएट किए थे, ओनली नेचुरली वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर्स, ओनली नेचुरली वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर्स, बिकॉज जस्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट द बंचेस। ये 3 वैरायटी, परलाइट, फ्लेम सीडलेस एंड द पूसा कृषि। बस प्रिलिमिनरी कुछ रिजल्ट्स थे, उसके बाद में पैसा कुछ ज़्यादा दिया नहीं उन्होंने, 10.64 लाख दिया, थोड़े कुछ स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन ये थी नहीं आपका है ब्लैक मस्कट, ये रेसिस्टेंट है काफ़ी इसके लिए। मुझे लगता है हम लोगों को ये ट्राई करना चाहिए। आप लोगों ने ट्राई किया है ब्लैक मस्कट को, यार इसको ट्राई करो। ये दिस इज रेसिस्टेंट फॉर योर दिस क्रैकिंग। बंच साइज थोड़ा छोटा होगा बट स्वीट है, अर्ली मैच्योरिंग है, लूज बंचेज हैं, यील्ड काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है ना। तो ब्लैक मस्कट है, उसको किया जा सकता है। ये काफ़ी पहले मैं गया था उस टाइम, और ये देखो ये सिनेरियो उस टाइम पर मैं जब गया था ना, रेड सी सीन होता है, वहाँ पे महाराष्ट्र में हो रहा है, तो उन्होंने फिर उन्होंने कवरिंग स्टार्ट किया, थर्ड वाला नीचे वाला जो पिक्चर है दोनों, उन्होंने कवरिंग स्टार्ट किया। तो इन सारी चीज़ों को देख करके बहुत सारी गुंजाइश है हमें। दो रोड के बीच में जो चैनल है, हाँ जी, क्या मॉइस्चर वहाँ से दे रहे हैं क्या? ये बारिश, वो तो ये तो बारिश का है। अच्छा, बारिश ये तो देखो रेन हुआ ना, इसीलिए मैंने उसका फोटो लिया था। अच्छा, जी, ये उस सीजन में रेन वहाँ एक नेचुरली देखो, जहाँ बेरी का मैच्योरिटी भी आ रहा है ना, लास्ट नीचे बॉटम राइट हैंड साइड, उसको रेस किया है, वहाँ भी आ रहा है। नहीं रेस हाँ रेस तो किया, रेस तो करना ही चाहिए, और सारे फ्रूट्स में रेस करना ही चाहिए। वाटर लर्निंग है क्या? कुछ भी हो, चाहे नहीं भी हो, ड्राई लैंड भी हो ना, वो भी आपके बेनिफिशियल इसके लिए। तो इसी के साथ में मैं आप इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, चाहे हम ब्रीडिंग के थ्रू करें, चाहे कल्चरल प्लेसमेंट प्रैक्टिसेस के लिए करें, और जो भी नई वैरायटीज़ होंगी, जैसे अभी हम लोगों ने नई वैरायटीज़ की बात की, उसके बाद में भी हमारी अपनी वैरायटी बनती है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपका कॉलोनर वैरायटी पेटेंटेड है, नहीं दे सकते, लेकिन आपने अपनी हाइब्रिड बना ली। उसी तरह से ग्रेप में जो हाइब्रिड है, यदि आप लोग क्रिएट करोगे, नई नई वैरायटी बोल्ड बेरीज की बनाओगे, करना पड़ेगा आप लोगों को ग्रेप ब्रीडिंग का करना है, न्यू वैरायटीज के साथ में करना है, क्योंकि देखो विदाउट ब्रीडिंग प्रोग्राम हमारे कंट्री का स्टैंड किसी हमें जाना पड़ेगा विद मॉडर्न वैरायटीज, विद कंज्यूमर प्रिफर्ड वैरायटीज, जो भी बेस्ट वैरायटीज अभी लेटेस्ट जो आ रही है, पुराने में मत जाओ, छोड़ दो जो भी होगा ना। आप प्रोटोकॉल डेवलपमेंट है उसके लिए आप करो, बट जो हाइब्रिड है इसमें इजी भी है, मैं बताऊँ, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ग्रेप हाइब्रिडेशन। यदि आप करोगे, स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करना ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी जाए क्रॉप हाइब्रिडेशन का करेगा। हम लोग हाइब्रिडेशन करेंगे तो दूसरी जनरेशन आके उसको हार्वेस्ट करेगा उसका ना। डॉक्टर रूसा ने शुरू किया है। नहीं डॉक्टर जी रूसा ने स्टार्ट किया, डॉक्टर जी रूसा जी 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 इज द स्टूडेंट सर, जी जी इज वर्किंग ऑन एवरेस्ट। जी जी बहुत अच्छा। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग करते रहिए। कोई कमर्शियल है सर? है क्यों नहीं है? There are so many varieties. कमर्शियल है डॉक्टर साहब, जैसे हमारे रीजन के बैंगलोर ब्लू है, जैसे मैं उसको बोल सकता हूँ बैंगलोर ब्लू है, हमारे रीजन के लिए तो नवरंग भी है बट उतना अभी मैं रेस्ट्रिक्टेड थोड़ा सा। यहाँ की होने चलो अभी मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ, है ना, फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, कोई बात नहीं बैठ करके ना। तो अब हमें इसका ट्रेंड्स भी जरा देखना है कि विटीकल्चर जो है हमारे ग्रेप कल्टीवेशन किस दिशा में जा रहा है, तो हमें भी उसी तरह से बहना है, हवा के साथ बहते रहो, जिस तरफ बहते हैं तो हमें भी उस तरफ से बहते रहना है, तो उसी तरह से हमें काम करते रहना है। एंड दिस मार्केट ड्रिवन विटीकल्चर अडेप्ट्स टू डायनामिक कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री डिमांड बाय प्रायोरिटाइजिंग सीडलेसनेस, appearance and flavor, long shelf life and eco-friendly practices. The future hinges on innovation to produce the profitable and sustainable varieties. तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों के साथ में
कोशिश किया शेयर करने के लिए कि हमारे कंट्री में क्या ग्रेप्स का कल्टीवेशन हो रहा है, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वर्ल्ड में क्या क्या ग्रेप का प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमारे कंट्री को क्या क्या दे रहे हैं और अभी कौन कौन सी वैरायटी डोमिनेट कर रही है। हालांकि मैंने साहिबी और हुसैनी पे ज़्यादा वो नहीं किया, हालांकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट हमें उस पर भी काम। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी शुक्रिया, जी जी जी। कोई आता है हमारे पास जो दरख्त तोड़ता है बगैर मतलब दाना के, सीडलेस, मतलब कोई आता है हमारे पास बोलता है बस सीडलेस दे दो, बाद में सब आते हैं बोलते हैं वही दे दो जो अपनी लोकल वैरायटी है, चाहे दरख्त मांगेगा चाहे अंगूर मांगेगा। तो चलो आप रेड ग्लोब हमें लगता है कि शायद सूट करेगा, उसी तरह आप हमारे आगे आगे काम कर दीजिए। बड़ी बड़ी जो नुकसान नहीं होना हमें चाहिए, 3-4 साल तक हम पालेंगे तो फिर वो निकलेगा जंगली, जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा कि आप दिखाते हैं ना स्क्रीन पर, हम बोलते हैं इसको जंगली। हमारे पास एक कावड़ी होती है, वो इससे अच्छी होती है, इसमें कलर भी उससे अच्छा होता है, वो जंगली है, हमने छोड़ दिया, वो थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा खट्टा। जब वो तैयार हो जाता है, कौन सी है कावड़ी? वो जंगली है वो। अच्छा हाँ, उस पर रूसा जी ने काम किया है। एक रबी है, एक कावड़ी है। कावड़ी में 2 किस्म है, रूबी रेड। कावड़ी में 2 किस्म है। अच्छा हाँ, वो रबी है। ये तीन एक को बोलते हैं बटकावड़ी, दूसरा है कावड़ी, और है कौन सा है? और एक रबी। हाँ, ये लोकल है, ये जंगली है, जंगल में ये उगते हैं। जो जानवर होता है ना, वो खाता है दाना, वो कई बीज छोड़ता है, बस वही बीज से वो आता है, उसमें कुछ नहीं हमारा काम भी ना उसमें कोई बीमारी लगती है। हाँ, जो कावड़ी है उसमें थोड़ी बीमारी आती है, अंतकनूज आता है उसमें, पाउडर मिल भी आता है, लेकिन जो वो है उसमें डाउनी मिल आता है, जो हम बोलते हैं ना ये रबी। अच्छा, रूबी रेड। हाँ, उसमें डाउनी मिल आता है, इसीलिए हम उनको वो आता है, वो कावड़ी में आता है। एंथ्रेक्नोज तो सभी में आते हैं। नहीं, सभी में नहीं आता, वो जंगली है ना, उसमें नहीं आता है। अच्छा जी, अरमानी। हाँ, उसमें सिर्फ डाउनी मिल आता है, बाकी कुछ नहीं। अरमानी सिर्फ डाउनी मिल आता है। अभी आपको क्या चाहिए? रेड ग्लोब। हाँ, बस ठीक है। अब देखो, अभी एक्चुअली में मुझे लगता है उनके पास देने के लिए भी रेड ग्लोब ही होगा। हाँ। और जो नई वैरायटी है उनका प्लांटिंग मटेरियल पता नहीं कितना है कितना नहीं है। और हमारी मैडम जो काम करते हैं ना, उसको दाद देते हैं। आप लोग एक काम क्यों नहीं करोगे? फैंटेसी, हाँ, फैंटेसी। ये गुच्छा दिखाया, फैंटेसी वो हमारे यहाँ सूट करेगा। अच्छा, एक काम वो क्यों करते करेगा। हो? एचएडी तो इसमें वो गाया है डिपार्टमेंट वालों से नई वैरायटीज को। हाँ, उनके पास वो सारी चीजें होंगी नहीं देने के लिए। आप इंपोर्ट करो, जैसे एप्पल इंपोर्ट हो रहा है, करो, देख के लिख के तो अपनी तरफ कोशिश तो करो। आज ही स्टार्ट करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो, आज की है नहीं। और आखिर में लिस्ट बना के जरा दे। और आखिर में आपसे ये क्वेश्चन है कि मैंने सिंध में 2-4 टूर किए हैं, यूनिवर्सिटी की जानिब से भी, हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की जानिब से भी, लेकिन वहाँ नामो निशान नहीं था अंगूर का। लेकिन जब आप आए, आप अंगूर के हैं, क्या आपने वहाँ कोई लगाया जो हमारे लिए अच्छा रहे? अभी तो लगा दिया, हम लोग भी अब कोशिश करते हैं। पहले नहीं लगा, लास्ट ईयर लगाया, वाइन इस बार बनेगी, नेक्स्ट ईयर तक फ्रूटी उसमें है ना। इंतजार क्यों? जो उसको टाइम लगना है तो लगना ही है, इसमें क्या है? ये मेरे हाथ में थोड़ी, आपके हाथ में थोड़ी है। नहीं, लगाना है वहाँ, लगा 100% लगा। वहाँ नहीं लगाया था, सब कुछ था वहाँ, लेकिन ग्रेप्स नहीं लगा दिया था। ग्रेप्स भी था, लेकिन वो थोड़ा कहीं खुद आता है ना, वही था। चलिए, लेकिन आपके आने से हमें उम्मीद है कि आप वहाँ लगाएंगे। थैंक यू। लगा दिया, मैं भी कोशिश करूँगा। ऐसा बात नहीं है कि मैं कोशिश करूँगा। आप दूसरी बात आपने बोली कि वो अक्टूबर तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। हम अपना क्रॉप जो है ना, हम अक्टूबर तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी जो पॉलिथीन है वो बंद, थोड़ा ऊपर बावर के ऊपर पॉलिथीन की जरूरत है, वो हम खुद बना सकते हैं, उसमें इंजीनियरिंग करके। एक छोटा एरिया में
एक छोटा एरिया में करके देख लेते हैं उसको, मान लो सक्सेसफुल हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी तो थोड़ा सा होना चाहिए ना उसके लिए कि हाँ भाई हो रहा है, करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और किसी का जी बताएं। ये कोई ऐसा मटेरियल लगा है जो बंच कवर करे, जिसमें इंस्पिरेशन मिले कम हो जाए। बर्थडे को डिले करना साथ एडवांस या तो बर्थडे को डिले करके हाँ? तो थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। रही बात या तो आप पीछे रही नहीं हो, सुनिए क्या बोलता था? एनालाइज करना है तो क्रैकिंग पे किया क्रैकिंग फ्रेंड्स तो काय त्यांच्या उद्या डॉट हो गया तो या आप कहीं ग्रेप का कर रहे हैं क्या? जी नहीं। अच्छा, नहीं चीजें तो आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं कि है वो ठीक है। नहीं एक्चुअली मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। ओके ओके, बाकी सोफी साहब के साथ किया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सोफी जानते जी हाँ मैं जानता हूँ। उनके साथ मुलाकात हुई आपकी हमारी। हाँ हाँ, मैंने ज्वाइनिंग उनके साथ की थी मेरी मुझे मालूम है, पहले। मुझे जी 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 जी, लेकिन अच्छा है देखो चीज़ों को जानना सोच चाहिए। करके एक्सपीरियंस लेकर के भी हम लोग किसी को हेल्प कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे? हम तो दूसरे को जानना चाहिए। बहुत से- अरे स्टूडेंट्स लोगों से, आप लोगों से कोई क्योरी नहीं है भाई। ड्यूरेशन बढ़ेगा देखना काय रे जो है ना उसका टेम्परेचर मॉडरेट है ना, टेम्परेचर मॉडरेट। अच्छा इंटरनेशनल क्या है रेफरेंसेस इसके? आपल्याला म्हणून शाळा त्यांच्या जी जी ठीक है। थैंक यू सर फॉर इंटरेस्टेड है इस ग्रेव विलेज में। हमें भी एक लेटर आई है वहाँ से एपीडीओ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से कि हम एक टीम बनाएंगे जो वहाँ विजिट करेंगे आपके एरिया में। आई थिंक ये लार्ज है, ये रेपोरा फिजिबिलिटी अगर ये बनाए क्या जैसे फिजिबिलिटी ये बनाना ग्रेव विलेज, वो हमारे पास लेटर है, हमारी मुलाकात भी हो गई डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, हॉर्टिकल्चर वालों के साथ। तो हम उसमें जो भी अपना रिसर्च पार्ट है, जो भी हमारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, हम उसमें लिख रहे हैं कि ऐसे फिजिबिलिटी तो इनको क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कम चैलेंजेस हाँ वे ऐसे पता होना स्ट्रेटजीज क्या क्या स्ट्रेटजीज करनी चाहिए इनको। जैसे आपने भी बता दिया प्लांटिंग मटेरियल जो आसान या शाक करे या ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ना वो है, या और कोई चीज़ आपको कोई सब्सिडी दे दी किसी चीज़ में, जैसे ट्रेलिस में है नए नए सिस्टम्स हमारे आ रहे हैं, जैसे हमारे जेन्युइन डबल कर्टेन सिस्टम जो कुछ बेहतर हमको बाकी पावर सिस्टम यूज करना, तो वो भी अगर रिप्लेस करना है तो नेचुरली तो पैसों से होगा वो है ना, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलनी चाहिए उसमें है ना। तो वो सारा कुछ जो भी है ना एक हमारा एक डीपीआर बनेगा उस पर है ना, तो उस डीपीआर में हम सब कुछ लिखेंगे आपका कि क्या इसे ये ग्रेव विलेज मिलेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है ना। तो और इम्पोर्टेंट है फिर पोस्ट हार्वेस्ट है ना, पोस्ट हार्वेस्ट का और मार्केटिंग लिंकेजेस। ये मतलब आपने तैयार की वैरायटी वो आपको यहीं नहीं बिकनी चाहिए, वो मार्केट में जानी इंटरनेशनल और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है हमारी है ना। तो इसलिए अब इट्स ग्लोबल विलेज जब से है ना IT ड्रिवन, सो हमें वैसे वैरायटीज तैयार करनी है जो हमारी कल ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हो है ना। हमारे पास है साहित्य बट इट इज़ हियर, दुनिया वालों को पता नहीं है कि हमारे पास क्या है, और हमें जो एडवांटेज है इस एरिया की कश्मीर की, जैसे आपका तैयार होता है सितंबर में जब और कहीं भी तैयार नहीं है ना, जैसे इटली में हुआ है कहानी, बट जब तक हमारी वो लिंकेज डेवलप होंगी वो कॉल द मार्केट लिंकेजेस है ना, आप तैयार करोगे फिर कैसे वो बराबर जो भी कंज्यूमर होगा उसके टेबल तक होना चाहिए, मगर कैसे पहुंचेगी, जैसा मार्केट में फ्रेश है ना वैसा ही उधर पहुंचना चाहिए। तो इसके बीच में उसको कैसे हम वो स्टोरेज लाइफ कैसे हम उसकी बढ़ा सकते हैं है ना, तक पोस्ट हार्वेस्ट चीज सी स्टोरेज या कोल्ड स्टोर बनाऊँ तक कुछ बनाई कुछ फैसिलिटी कौन बनाएगा, तो नेचुरली ये सब कुछ उस DPR में हम इंक्लूड कर रहे हैं ना, ताकि आपको हेल्प मिले। तो सही ग्रेव विलेज पे बात चल रही है, तो इंशाल्लाह ये इसका DPR बन रहा है, हमारी कोशिश है ये जल्दी से जल्दी बन के हम गवर्नमेंट को दे देंगे। सर मैं इसीलिए आपसे बोल रहा था कि मुझे पता है और किसी को पता नहीं है, गाँव में पता नहीं है, तकरीबन यहाँ भी आपको पता नहीं होगा। ये इतनी ऊंचाई जो मिलने वाली है मिली नहीं है, जो मिलने वाली है ग्रेप्स को वो कैसे है। पिछले साल पड़ोसा जी ने मुझे फ़ोन किया कॉल किया
कि रहीम साहब आपके यहाँ एक टीम आने वाली है वर्ल्ड बैंक का, बहुत सारा आपने ही भेजा उधर, आपकी वसादत से वर्ल्ड बैंक का टीम हमारे पास आया। उन्होंने उस पर जो काम किया है ना, मुझे केवी के वालों ने बोला कि आपके यहाँ बहुत मतलब ऊंचाई मिलेगी ग्रेप्स को, वजह है वो वर्ल्ड बैंक का टीम, वो जहाँ वो सारा है ना वहाँ इशफाक साहब ने मुझे बोला कि आपके यहाँ बहुत ऊंचाई मिलेगी, वजह है वो वर्ल्ड बैंक का टीम। वर्ल्ड बैंक वाले जब मेरे पास आए, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, आप उससे भी पूछ सकते हैं, वो डॉक्टर था, वो मुंबई का था, वो वर्ल्ड बैंक का, उसने बोला कि मैंने दुनिया में आज तक ऐसा अंगूर नहीं देखा। 3000 रुपए उसने अपनी जेब से निकाल कर मुझे दी, बोला ये इनाम है। यहाँ के डॉक्टर जो साहब थे, वो केवी के वाले डॉक्टर साहब, उन्होंने बोला उसको मत करो उसको, कब क्या शक हो गया, उसने बोला ये मैं अपनी तरफ से भेज देता हूँ उसको, क्योंकि इसने ऐसा अंगूर उगाया, मैंने आज तक दुनिया में ऐसा अंगूर नहीं देखा, मैं सारी दुनिया को घूमा, ये मैं अपने अंगूर की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही अंगूर छुप के रखा है, हमने कहा नहीं पड़ा। हाँ, इसीलिए मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे ग्रेप्स को ऊंचाई देनी है और दे दी भी है। ये वाइस चांसलर साहब अगर सुनता होता, मैं इसीलिए बोल रहा था आपसे कि वो आपकी तरफ ध्यान देता, इन्होंने क्या किया है इसका, लेकिन वो बदकिस्मती है, वो आपने नहीं बुलाया। चलो दूसरी बात, एक टाइम नहीं, दूसरी बात तो आ जाएगा बात, बाकी काम करते हैं। अगले साल दिखाना वो जिस पे इनाम मिला, बिल्कुल ये देखना इस पर भी था, नहीं इस पे नहीं, हम वैसे देखेंगे। चलो आप जब आएंगे सब किया जाएगा, आ क्या मेरे पास कोई भी आ सकता है, आए आते हैं। कब हार्वेस्ट करते हैं? अगस्त सितंबर आएंगे बताएंगे, लोकल को देखना चाहिए। नहीं हमारे डॉक्टर साहब ऑर्चर्ड्स हम फ्रीक्वेंटली वहाँ विजिट करते हैं, केवीकेज एज वेल एज द यूनिवर्सिटी सेंटर जो है, जैसे हमारे हैंड एंड चिकन की एक डिजीज वहाँ वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो हमने वो ओवरकम कर दिया, इनको टेक्नोलॉजी भी दी हैं। एक तो हमारा वो है जो कॉस्ट के क्या क्या है ना टेक्नोलॉजीज जो हमने इनको दे दी हैं सर। The most important was about the hand and chicken disorder. That was very alarming. नहीं और दूसरा है जैसे हमारा एक है कलर इम्प्रूवमेंट इन होल ग्रेन है ना, तो उसके लिए भी हमने इनको एक टेक्नोलॉजी दी है, कुछ हमारे बायोस्टिमुलेंट्स हमने यूज़ किए हैं ना, वो मैं दिखाऊंगा अपनी प्रेजेंटेशन में भी, तो कुछ स्प्रेज किए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपने देखा कि हमारे पास कर रहे, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो गए। शबाज साहब ने इसका काम किया, नया डॉक्टर साहब जो वहाँ है, अब देखो उसका देखो कोई भी ट्राई करता है उसके साथ कि काम आ जाए। हाइपोथेसिस काम चल रहा है, काम शुरू किया है कुछ नहीं डॉक्टर साहब जो है ना चिकन है ना, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनकाउंटर है, स्प्रे नहीं है खाली, उसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का इंपॉर्टेंट रोल है सर, और स्प्रे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कब आपको स्प्रे करना है ना, जैसे बोरॉन बाद में करते हैं पॉलिनेशन के बाद, देन देयर इज नो फन ऑफ दैट, तो नेचुरली क्रिटिकल टाइम है जहां आपको ये स्प्रे करना है। लेकिन जब हम उसका और डेवलपमेंट स्टडीज नहीं कराएंगे नहीं वो तो हो गया, दैट्स ओवर सर, हमने कर दिया, पता चलेगा कि इस स्टेज में हमें ट्रिगर करना है, वो हमने बता दिया सर, हमारे लिए सब पैम्पलेट्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जैसे वे बैक हमारे हमें क्या डालेंगे कुछ मिलेगा, अदरवाइज हम शुरू में गाइड डाल देंगे, कच्चा रहेगा गिर जाएगा। अब जैसे अब इसने क्रैकिंग की बात की है ना, क्रैकिंग दुश्मन ये दर्शित क्रैक है सर, कुदा पासा साथ फिर कैसा ही रूट पे हां सो इशना बना रूट से। अच्छा ये चिड़ियों का अटैक तो नहीं होता, बर्ड अटैक इसमें आते हैं ना, फिर रेड लगा के बोल में। अच्छा वो आती